नमस्कार। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 102 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपनी पसंद जाहिर कर दी है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन पहले चरण के मतदान की सबसे खास बातें क्या हैं? सबसे खास बात है राजस्थान से। राजस्थान के शेखावटी इलाके में लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध की खबरें आ रही थी, जनता की नाराजगी की खबर आ रही थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के झुंझुनू इलाके में किस तरह से सरकार से नाराज जनता ने मतदान का बहिष्कार किया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार लगातार विकास के दावों की झड़ी लगाए हुए है। गोदी मीडिया रात दिन आपको बता रहा है कि किस तरह से विकास की देश में नदी बह रही है, किस तरह से हर दूसरे दावे में बताया जा रहा है कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ था जो बीते 10 साल में हुआ। झुंझुनू की यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रभाव वाले शेखावटी क्षेत्र का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति यहाँ से सांसद भी रहे हैं। उपराष्ट्रपति की गिनती ऐसे नेताओं में होती रही है जो अपने क्षेत्र को लेकर बेहद मुखर रहे हैं। हिंदू अखबार ने 16 अप्रैल 2024 को एक बेहद जरूरी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हिंदी अखबारों में चुनाव का जो कवरेज है और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वह अक्सर ही आपको भ्रमित करती है। यह एक पक्षी होती है और उसमें इस वक्त विपक्ष की कोई भी आवाज खोजना बहुत मुश्किल है। लेकिन हिंदू ने 16 अप्रैल की रिपोर्ट में बताया था कि शेखावटी अब मजबूत विपक्ष के बारे में सोच रही है। शेखावटी राजस्थान का उत्तरी इलाका है। इसमें चुरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे इन तीनों इलाकों में जनता नाराज है कि आप विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप जमीन की समस्याओं को हल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। खास तौर पर अग्निपथ स्कीम को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर और घटती मजदूरी को लेकर या घटती आय को लेकर लोगों में काफी मुखरता देखी गई थी। जिस तरह से झुंझुनू के पिलानी इलाके में मतदान का बहिष्कार हुआ है, यह बताता है कि द हिंदू ने जमीनी सच्चाई को कितने अच्छे से पकड़ा था या उन्होंने जनता की बात को कितने सही तरीके से रेखांकित किया था। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर बताती है कि यमुना के पानी को लेकर 8 गांव में बहिष्कार हुआ और मात्र 102 वोट ही डाले गए, जबकि इस इलाके में कुल 9070 मतदाता थे। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, लेकिन खबर प्रकाशित होने तक इस संबंध में किसी भी तरह की और जानकारी नहीं मिली है। यहाँ नागरिकों की मांगे न माने जाने के कारण 3 अप्रैल को ही पंचायत ने सर्वसम्मति से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया था। आप देखें कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो 2014 से लेकर 2019 यानी 2 लोकसभा में लगातार 25-25 सांसद भेजता रहा है संसद में। इसलिए यह राज्य मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में प्रमुख है। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में पूरे के पूरे सांसद चुने जाते रहे हैं, वैसे ही राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पार्टी को मिला था। लेकिन उसके बावजूद अगर नागरिकों में इस तरह की नाराजगी है और 3 अप्रैल की घोषणा के बाद जनता से बातचीत करने की कोशिश नहीं की जाती है, तो एक बार फिर यह सवाल उठता है कि विकास कहां तक पहुंचा है और क्या विकास ही मूल मुद्दा है। हिंदू की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जनता का रुझान अब आर्टिकल 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर नहीं है। अब जनता कह रही है कि आपने यह 2 काम किए, आप उसको बार बार गिनाते हैं, लेकिन आप हमारे जीवन पर पड़ने वाले मुद्दों पर इतने उदासीन क्यों हैं? राजस्थान में जो हुआ, क्या वह देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा जा सकता है? क्या ऐसी तस्वीर दूसरे हिस्सों से भी आ सकती है और इसका फायदा किसको मिलेगा? अब तक हम देखते आए हैं कि बीजेपी को
वोट करने वाला वोटर मुखर है, वह बात करता है और आमतौर पर मतदान के समय किसी भी तरीके से उसको मना लिया जाता है। आप याद कीजिए, गुजरात ने पिछले 10 सालों में पाटीदार आंदोलन से लेकर कितने बड़े आंदोलन देखे, किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन देखे, विरोध देखा। यह भी कारण है कि बीजेपी विरोध की खबरों को उतना महत्व नहीं दे रही है जितना शायद उसे देना चाहिए था। तो ऐसे में राजस्थान के नागरिकों का यह निर्णय क्या असर डालता है, इसकी पूरी तस्वीर हमारे पास मतगणना के समय ही आएगी। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है और आपको समझनी चाहिए, वह बात है कि अपने अधिकार का उपयोग करना। अगर नागरिक सरकार से नाराज हैं तो इसकी सजा विपक्ष को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की ओर से की जा रही है। एक नागरिक होने के नाते, संविधान और लोकतंत्र में आस्था होने के नाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप मतदान का उपयोग कीजिए, आप वोट डालिए। अगर आप नाराज हैं तो ये नाराजगी आपके मत में सरकार को नजर आनी चाहिए। अपने मताधिकार को जाया मत कीजिए। यह इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है, शेखावटी का हिस्सा है, जहां पर चूरू, सीकर और झुंझुनू महत्वपूर्ण हैं राजस्थान की पूरी आर्थिक विकास की दृष्टि से, राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से। और इस इलाके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आते हैं। उन्होंने 1989 में यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता था, और उनको ऐसा माना जाता है कि इस पूरे इलाके में उनकी गहरी पकड़ है। तो जहां से उपराष्ट्रपति आते हैं, उस गांव में क्या हो रहा है, उस इलाके में पानी को लेकर किस तरह की समस्या है, क्या इसकी खबर उन तक नहीं पहुंची होगी, और क्या प्रशासन को इसके बारे में कोई आदेश नहीं दिए गए होंगे। यह इसलिए भी सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में पिछले दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति लगातार राजस्थान का दौरा करते रहे हैं, जिसको लेकर अशोक गहलोत, जो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई बार टिप्पणियां की कि ऐसा लगता है उपराष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके गृह जिले में यह सब हो रहा है तो मानकर चलना चाहिए कि उन तक यह खबरें पहुंच रही होंगी। राजस्थान से ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत आते हैं, जो जल परियोजना के प्रमुख हैं, जिसका काम है घर घर नल पहुंचाना, घर घर जल पहुंचाना। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब केंद्रीय मंत्री और खुद सरकार घर घर तक नल पहुंचाने की योजना का ढिंढोरा पीट रही है, तो राजस्थान में यह विरोध क्यों सहना पड़ रहा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे अपील है कि लगातार चुनाव प्रचार पर ध्यान दीजिए, नेताओं के भाषण ध्यान से सुनिए और अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, अपने वोट का उपयोग कीजिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़ी पहल का समर्थन कीजिए। संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।